हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। संख्या पद्धति हमारे क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बताना मेरे बच्चों, जो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनाइट, है ना। तो जो संख्याएं एक से स्टार्ट होकर, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। मतलब कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट में जाकर क्या हो, एंड हो, तो क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं मेरे पर बच्चों होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है, यदि मैं नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो इसकी दो तरह से डिफिनेशन बता सकते हो। यदि मैं नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। ये बता सकते हो जो नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, इन्फिनाइट तक चलता है, वो क्या कहलाता है, होल नंबर। तब मतलब जो नंबर एक से प्रारंभ हो, जीरो से प्रारंभ हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक, तो वो क्या मेरा पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 1 2 डैश डैश इन्फिनाइट, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं मेरे बच्चों पूर्णांक, मतलब इंटीग्रल नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है मेरे बच्चों, कि जो नंबर हमारा माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट हो, जीरो फिर प्लस इन्फिनाइट तक चले, मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, वैल्यू होती हैं, वो क्या कहलाता है, मेरा पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीग्रल नंबर। जैसे एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल माइनस इन्फिनाइट डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट तक, मेरा क्या है, इंटीग्रल नंबर। आ जाते हैं इवन नंबर, क्या है ना, इवन नंबर मतलब सम संख्या। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उससे क्या कहते हैं, सम संख्या। मतलब कि जो नंबर हमारा 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक ना, तो क्या कहलाता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इवन नंबर में 2 4 6 8 10 12 डैश डैश, मतलब कि वही नंबर लेंगे जो हमारा 2 से क्या हो, डिवाइड, मतलब 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, सम संख्या या इवन नंबर कहलाता है, ठीक है ना। अब आते हैं ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या बताना है, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह हमारा विषम संख्या कहलाता है, ठीक ना। जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या है, इसको अच्छे से समझना है। कंपोजिट नंबर वह नंबर, वह वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से भी क्या हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इंग्लिश में क्या बताओगे, कि जो नंबर हमारा इटसेल्फ और 1 के अलावा अदर नंबर से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो, वो मेरे का कहलाता है कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कंपोजिट नंबर में क्या लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया 2, जैसे 1 से स्टार्ट करना, 1 3 4 5 6 7 8। अब समझना है, जो मेरा 1 होता है, 1 में ध्यान देना, 1 ना तो हमारा कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर। जो एक होता है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब आते हैं दो, जो मेरा 2 है, 2 ओनली 1 और 2 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 और 2 के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए मेरा क्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी नहीं है। ऐसे 3 भी क्या है, 1 और 3 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, नहीं कटेगा, ये भी मेरा क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा 4 है, 4 क्या है, इट सेल्फ 4 और 1 के अलावा अदर नंबर जैसे 2 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मेरा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। हमारा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 डैश, है ना। जैसे मेरा 9 आ गया, 9 में देखो 9 से तो कटेगा ही, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर इट सेल्फ मतलब स्वयं खुद, और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, मतलब विभाजित होना चाहिए, वही मेरा क्या कहलाता, कंपोजिट नंबर कहलाता, मतलब कि भाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर में क्या बताना, जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या ओनली इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होती, मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक ना। अब प्राइम नंबर का एग्जांपल ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 और 11 13 17 19 23
है ना, डैश डैश। तो ये ध्यान देना है 1 और 10 के बीच हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4, है ना। और 1 से हमेशा पेपर में किसी भी अदर कंपटीशन के पेपर देंगे, हमारे क्वेश्चन क्या आता है, बैठ जाओ, है ना। जब हम किसी भी कंपटीशन का पेपर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन में पेपर आता है कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4। तो याद रखना है 1 से 10 तक प्राइम नंबर की संख्या क्या होती है, 4। टोटल प्राइम नंबर। और 1 से 20 के बीच में कितना होता है, टोटल 8। 1 से 25 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 9। और 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 15। और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। और 50 टू 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। तो इसको हमको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि हम जब किसी भी कंपटीशन के लिए बैठते हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो याद रहे 1 से लेकर 10 के बीच में 1 टू 10 बीच में टोटल प्राइम नंबर 4 है। 1 टू 20 के बीच में कितने हैं, 8 हैं। 1 से 25 के बीच में 9 है। 1 से 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने, 15। और 1 से 100 के बीच में कितने, 25। और 50 टू 100 के बीच में कितने आते हैं, 10। यहाँ से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और हम आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्या वह संख्या है, मतलब कि सहभाज्य में क्या करते हैं कि जब हम दो नंबर का एक युग्म ले लेते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं, जब दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसमें केवल एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ न निकले, तो क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या। इसमें क्या करना, हमको 2 नंबर का एक पेयर बना लेना है और उस पेयर ऐसा पेयर लेना है तो इन दोनों नंबर का फैक्टर निकालो। क्या निकालो, फैक्टर, मतलब गुणनखंड करो, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। जैसे मैं कोई पेयर ले लिया, जैसे ले लिया 3 और 5, है ना, 7, 9 और क्या ले लिया, 8 और 12 ले लिया। अब मान लो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर, कौन सा पेयर तुम्हारा युग्म में को प्राइम, मतलब कि सहअभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मेरा 3 है, 3 का फैक्टर 3 into 1 है, 5 का क्या 5 into 1। इसमें ओनली मेरा 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो मेरा क्या हो जाएगा, को प्राइम। इससे निकालेंगे तो 7 into 1, 9 का हो जाएगा 9 into 1। यहाँ पर मेरा ओनली एक ही क्या निकल रहा है, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन निकल रहा है, ये भी क्या मेरा को प्राइम, सहअभाज्य। लेकिन जब मैं 8 का निकालूंगा तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2 into 1, है ना। 12 का क्या निकलेगा, 2 into 3 into 1। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, 1 और 2 और 2, 1 के अलावा हमारे पास 2, 2 भी क्या निकल रहे हैं, कॉमन निकल, इसलिए मेरा क्या है, को प्राइम नहीं है, मतलब सहअभाज्य संख्या ये नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं परिमेय संख्या में, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या है, जिस नंबर को हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को जैसे P/Q, बस यहाँ पर ध्यान देना, Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे 3, 7/2, 11/3, 22/7, ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या, होता है रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या है, इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, जिस नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मेरा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये ध्यान देना है, अपरिमेय संख्या का हमेशा जो एग्जांपल होता है, अपरिमेय संख्या हमेशा पाई के कोफिशिएंट में रहेगा, गुणांक में। जैसे पाई हो गया 3 पाई, 4 पाई, या तो √2 या 1/√2। जो हमारा तो मतलब कि इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा तो पाई के साथ लिखा रहेगा, या तो स्क्वायर रूट में रहेगी, या तो मेरी वैल्यू किस में रहेगी, जैसे डेसिमल में 3, 5, या तो डेसिमल में दशमलव के साथ रहेगी। तो क्या वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन जब यहीं पर हमारे यदि पाई की वैल्यू दी हो 22/7, और 22/7 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन पाई दिया है तो इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। मतलब कि 22/7 रहेगा तो परिमेय संख्या बताएंगे, अब पाई रहेगा तो क्या बताएंगे, अपरिमेय संख्या बताएंगे। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या, रियल नंबर वह संख्या कहलाती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, मतलब कि समूह, मतलब कि परिमेय संख्या और मतलब कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो हमारा ग्रुप बनेगा, ग्रुप, संग्रहित ग्रुप, वो क्या कहलाएगा, मेरा रियल नंबर कहलाता है। मतलब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, मेरा वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल समझना, 2, 2/3, पाई, √3, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।